अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी हैक विद फ़रोह। व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि विंडोज़ सर्वर 2012, 2016, 2019 कोई भी फ्लेवर हो विंडोज़ सर्वर का, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह रेमेडी उसकी हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ हो रहा है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का, और हमारी जो प्रोडक्शन की मशीन होती है जिसके ऊपर हमारी सारी डेली बेसिस के ऊपर वर्किंग चलती है, वो सारी विंडोज़ और लिनक्स बेस होती है। ठीक है, आज हम सबसे पहले विंडोज़ बेस वल्नरेबिलिटीज़ का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ज़्यादातर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कौन सी होती हैं और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 to 3 स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। 1 क्लिक के ऊपर आपकी 7 से 8 वल्नरेबिलिटीज़ फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगी, जो कि बहुत सीवियर किस्म की, जिनकी सेवेरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो आएँ स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। वीडियो के एंड पे कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास विंडोज सर्वर 2012। इसको मैंने इस फ्लेवर को जस्ट फॉर एग्जांपल लिया क्योंकि अभी तक लोग 2012 के ऊपर अपने प्रोडक्शन मशीन्स चला रहे हैं। अदरवाइज़ जो वल्नरेबिलिटीज़ हम आज डिस्कस करेंगे वो 2012 के अंदर भी आती हैं, वो 2016 के अंदर भी आती हैं और 2019 के अंदर भी आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वल्नरेबिलिटीज़ के नाम हैं जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी सेवेरिटी हाई होती है, सबसे ज़्यादा इनका CVV स्कोर होता है। इसको हम 1 क्लिक के अंदर आज ख़त्म करना सीखेंगे। नंबर 1, TLS/SSL सर्वर इज़ इनेबलिंग द बीस्ट अटैक, जिसको बीस्ट अटैक के नाम से वल्नरेबिलिटी और ये बैकडोर बहुत फेमस है। सेकंड वन इज़ TLS/SSL सर्वर सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ स्टैटिक की साइफर्स। नंबर थर्ड वन इज़ बर्थडे अटैक, जिसको स्वीट 32B कहते हैं। नंबर फोर्थ है जी TLS वर्जन 1.1। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन 1.3 के ऊपर ज़्यादातर हमारी ट्रैफिक चल रही है, तो जो एब्सोल्यूट वर्जन है 1.0 1.1 उसको हमने कैसे ख़त्म करना है। इसके अलावा जी 3 साइफर सूट, बहुत पुराना साइफर सूट है, इसको कैसे ख़त्म करना है। RC4 साइफर एल्गोरिदम, इसको कैसे ख़त्म करना है। एंड TLS वर्जन 1.0, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वक्त 1.2 एंड 1.3 जो है वो लेटेस्ट चल रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 7 से 8 वल्नरेबिलिटीज़ हैं, 7 to 8 वल्नरेबिलिटीज़ मैंने आपके सामने जो शो की हैं, इसका किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट आपके सिस्टम पर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी चीज़ों का बैकअप ले लेंगे और उसके बाद इसकी रेमेडी चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेमेडी। विंडोज सर्वर आपके सामने आ गया। विंडोज़ और R जाके रन को क्लिक करें, इस पर लिखें REGEDIT, सामने लिखा हुआ आ रहा है, इसको एंटर करें। सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आप इसका बैकअप ले लें, इंपोर्ट कर लें, सॉरी एक्सपोर्ट कर लें, ताकि आपके पास इसका बैकअप आ जाए। कोई भी नाम दे दें इसका, ओल्ड रजिस्ट्री। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। इट टेक्स अराउंड 2 to 3 minutes। ओके, इट्स डन नाउ। देखें डेस्कटॉप पे इसका बैकअप आ गया। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको दोबारा रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वल्नरेबिलिटीज़ ख़त्म कैसे करनी है। हम सबसे पहले ये देखें, थर्ड वन पे लिखा हुआ है H की लोकल मशीन, इसको एक्सपेंड करेंगे। इसमें आ रहा है जी सिस्टम, सिस्टम के बाद आ रहा है करंट कंट्रोल सेट, देन कंट्रोल, फिर यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आ रहा है एस चैनल, एक्स चैनल को एक्सपेंड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, साइफर्स।
इस वक्त अगर मैं साइफर को क्लिक करूं तो साइफर मज़ीद एक्सपैंड नहीं हो सकता, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सपैंड साइफर्स फोल्डर एनी मोर। एंड द अदर वन इज़ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये जो प्रोटोकॉल है SSL 2.0 सिर्फ ये इसमें ऑलरेडी है, अदरवाइज बाकी सब एम्प्टी है। व्यूअर्स, इसमें जैसे मैं आपको बताता चलूँ, साइफर्स के फोल्डर के अंदर कोई फर्दर फोल्डर्स नहीं है। इट मीन्स कि जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट साइफर्स हैं वो इस वक्त इनेबल हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंडर कोई भी एंट्री नहीं है। अगर कोई भी एंट्री नहीं है तो डैट मीन्स कि जितने भी साइफर आज तक दुनिया में आए हैं वो सारे इस वक्त इस सर्वर के ऊपर इनेबल हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं या चाहे वो अभी मॉडर्न एरा में लाइव हैं, सब इनेबल्ड है, कुछ भी डिसेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम टोटल वल्नरेबल हो सकता है। एंड द अदर थिंग इज प्रोटोकॉल्स, सारे प्रोटोकॉल्स इनेबल हैं। अगर मैं SSL 2.0 की बात करूं और इस पर क्लाइंट पे क्लिक करूं, दैट इज़ डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी वैल्यू देखें, डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू है 1। डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड है, ठीक है। इनेबल्ड 1 इनेबल्ड है, इनेबल्ड 0 इनेबल्ड नहीं है। डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट 1 इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट ही डिसेबल है। SSL 2.0 क्योंकि पुराना है। व्यूअर्स, हम करेंगे क्या, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है कि इसके अंदर एक एक एंट्री यहाँ पे बनानी पड़ती है। जैसे साइफर्स में गया हूँ, राइट क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा और एक स्ट्रिंग बनाऊँगा और उसके अंदर एडिशन करूँगा। टाइम को सेव करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 1 और 2 स्टेप्स के अंदर आपको ये चीज़ कंप्लीट करके दूंगा, तो मैंने इस काम के लिए आपके लिए एक बैच फाइल बना कर रखी हुई है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। दैट इज़ बैच फाइल। ये साइफर की है और ये प्रोटोकॉल्स की है। अगर मैं साइफर को राइट क्लिक करूं और एडिट करूं तो ये देखें व्यूअर्स, सारी कीज़ मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं कि क्या चीज़ मैंने इनेबल करनी है, क्या मैं डिसेबल करनी है, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और मर्ज के बटन में प्रेस करूँगा। ये वार्निंग देता है कि आर यू श्योर टू वांट टू कंटिन्यू, कि वो ओवरराइड कर देगा। मैं कहता हूँ येस, सब कुछ ओके हो गया, ठीक है। इसी तरह ही मैंने दूसरी को जो आपको मैंने बताई थी प्रोटोकॉल्स, ये भी सारी कीज़ माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेड एक बैच फाइल बना दी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसको भी राइट क्लिक करेंगे, मर्ज पे प्रेस करेंगे, आर यू श्योर टू वांट टू कंटिन्यू, येस, ओके। अब हमारी रजिस्ट्री ओवरराइट हो चुकी है इन 2 बैच फाइल से। अब हम जाके चेक करते हैं जहाँ हम पहले गए थे कि अब वहाँ पर क्या है। रिज एडिट एंटर। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ जहाँ मैं गया था। एच की लोकल मशीन, सिस्टम, करंट कंट्रोल सेट, कंट्रोल और देन सर्विस सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, देन एस चैनल। एस चैनल के अंदर साइफर्स का फोल्डर था व्यूअर्स और प्रोटोकॉल्स का फोल्डर था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइफर्स के फोल्डर को हम मज़ीद एक्सपैंड नहीं कर सकते, चूँकि अब हमने उसके अंदर कीज़ ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड करता हूँ और ये देखें, ये सारे साइफर्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट उस की से यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। और इसी तरह ही प्रोटोकॉल्स को जाएँ तो प्रोटोकॉल भी सारे इनेबल इंपोर्ट हो चुके हैं। मैं बताता हूँ इनेबल कौन सा है, डिसेबल कौन सा है। अगर हम साइफर पे जाएँ, सबसे पहले अभी हम प्रोटोकॉल्स को नहीं देखते, इसमें जो AES 128/128 है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखें, इनेबल्ड। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हेक्साडेसिमल है, आप उसको डेसिमल वैल्यू भी कर सकते हैं। ये इनेबल्ड है, ये भी इनेबल्ड है। इस तरह ये सारी चीज़ें हमने ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंपोर्ट कर ली हैं। अगर मैं इसको देखूं इनेबल्ड, तो इनेबल्ड 0, इनेबल्ड 0 का मतलब है ये इनेबल्ड नहीं है, इसके ऊपर ट्रैफिक आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं प्रोटोकॉल्स पे आ जाऊँ तो प्रोटोकॉल, जैसे कि आपको पता था सिर्फ SSL 2.0 तो पहले, अब चूँकि ये वाली वल्नरेबिलिटी जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है, TLS सपोर्ट TLS वर्जन 1.0, ओके। यहाँ पे देखें 1.0 TLS वर्जन ये है। इसमें क्लाइंट में जाते हैं, इनेबल्ड की क्या वैल्यू है 0। अगर मैं डबल क्लिक करूँ इनेबल्ड को, इनेबल्ड की डाटा वैल्यू क्या है 0, चाहे मैं हेक्साडेसिमल में देख लूँ चाहे डेसिमल में देखूँ। इनेबल्ड इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये डिसेबल है। अगर यहाँ पर इनेबल्ड इज़ इक्वल टू 1 होता
जैसे कि मैं अगर इसको 1 कर दूं, इट मीन्स कि ये अब इनेबल हो गया। क्योंकि हमारी वनरेबिलिटी ये कहती थी कि हमने इस चीज़ को डिसेबल करना है, TLS 1.0 और 1.1 को डिसेबल करना है, तो इसलिए हम इसमें इनेबल्ड की वैल्यू को 0 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह हम सर्वर पे आ जाते हैं, सर्वर पे क्लिक करेंगे, इनेबल्ड की वैल्यू 0 है। अब चलते हैं SSL 3.0, डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट 1। माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है ये, कहीं पे इनेबल्ड 0 है और कहीं पे डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। रिकमेंडेशन के मुताबिक मैंने बैच फाइल बनाई हुई है, आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। इसके अलावा TLS 1.1 है, डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, और सर्वर में डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट 0 का मतलब ये है कि इन एक्चुअल इस वक्त ये वैल्यू इनेबल्ड है। यहाँ पर हम इनेबल्ड, अगर यहाँ पे इनेबल लिखा होता तो आगे वैल्यू होती 1। ओके, यहाँ पे डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो इसका मतलब ये प्रोटोकॉल डिसेबल होता, लेकिन मैंने इस प्रोटोकॉल को फिलहाल इनेबल रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। मैं इस प्रोटोकॉल को, क्योंकि मैंने ये वल्नरेबिलिटी ख़त्म करनी है 1.1 वाली, तो मैं इस प्रोटोकॉल को डिसेबल करूँगा। किस तरह? डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट पे की वैल्यू 0 है, इसको मैं 1 कर दूँगा, इसको मैं ओके कर दूँगा। उसके बाद सर्वर में जाऊँगा, इसमें डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट है, डबल क्लिक, 0 वैल्यू है, 1 की, ओके किया, एंड दैट्स ऑल। इट मीन्स कि TLS 1.1 भी इस सर्वर के ऊपर टोटली डिसेबल हो गया। ठीक है जी, कोई भी ट्रैफिक हमारी TLS 1.1 को जो सपोर्ट करती होगी वो नहीं आएगी। ठीक है व्यूअर्स, लास्ट में जस्ट हमें इसको एक दफ़ा रीबूट देना है। रीबूट देंगे तो आपको आपकी ट्रैफिक, अगर खुदा न खास्ता या किसी वजह से कोई मसले मसाइल होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक कहाँ पे जाके रुक रही है, हम उसको लॉग्स में से चेक कर लेंगे। ठीक है, इन केस अगर कोई मसला होता है तो हम इसको सिंपली अपनी पुरानी वाली रजिस्ट्री जिसका हमने बैकअप लिया हुआ, हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इन केस मैं आपको एक चीज़ और चीज़ बताता चलूँ, रन रीच एडिट, इन केस अगर हमें ये प्रोटोकॉल चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, अगर मुझे ये प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे चाहिए कि मैंने इसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है, क्योंकि कुछ ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लोग चल रहे होते हैं, कुछ कंपनीज़, और हम कहते हैं कि हमें ये TLS 1.1 चाहिए, तो हम अगर इसको क्लाइंट और सर्वर, इसको मैं डिलीट कर दूं, अगर जैसे मैंने आपको बताया था, इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट भी कर दूं और ये डिलीट भी हो जाए, इट आल्सो मीन्स कि TLS 1.1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। जो चीज़ यहाँ पर व्यूअर्स नज़र नहीं आ रही होगी या जिसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, इट मीन्स वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है चीज़। यहाँ पर एंट्री बनाने का मकसद ये है कि आपने किसी चीज़ को डिसेबल करना है या फॉर द टाइम बीइंग इनेबल करना है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। अगर यहाँ पर कोई चीज़ किसी भी TLS या साइफर की एंट्री नहीं है, तो इट मीन्स वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। ये मैंने आपको प्रोटोकॉल का बताया, इसी तरह ही मैं आपको साइफर फिक्स का भी बता देता हूँ। ये जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने करना नहीं है। अगर आप कहते हैं कि RC4 128/128 मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने का मतलब है कि जो RC4 128/128 के ट्रैफिक आएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिसेबल की हुई थी, लेकिन चूंकि मैंने एंट्री डिलीट कर दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, इट मीन्स कि अब RC4 128/128 के ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगी उसके लिए ये सर्वर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, हम जस्ट एक दफ़ा दोबारा कर लेंगे रजिस्ट्री के अंदर, ताकि वो दोबारा आ जाए सारी वैल्यू जो हमने डिलीट की हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको मर्ज करते हैं, यस करते हैं, ओके, देन इसको भी मर्ज, यस एंड ओके। इसको मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ कि वो वैल्यूज़ जो कि हमने डिलीट की थी वो दोबारा आ गई होंगी। ये देखें व्यूअर्स, RC4 128/128 दोबारा आ गया। प्रोटोकॉल्स में मैंने 1.1 को किया था, ये भी दोबारा आ गया। ठीक है, अब आपने लास्ट पे जस्ट इस सर्वर को एक दफ़ा रीबूट करना है। रीबूट करने के बाद जब इस वक्त आप किसी भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल से अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करेंगे, तो ये जो वल्नरेबिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनमें से एक भी वल्नरेबिलिटी आपके सामने नहीं आएगी। हम सारे बैकडोर्स को बंद कर चुके होंगे, आप टोटल रेमेडी कर देंगे इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ की। ओके व्यूअर्स, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वाली जो मैंने बैच फाइल बनाई है, अगर आपको ये चाहिए हो तो आप कमेंट्स के अंदर अपना ईमेल एड्रेस मुझे फॉरवर्ड करें, मैं आपको रिप्लाई में ये दोनों बैच फाइल्स ईमेल कर दूंगा, ठीक है, ताकि वन क्लिक के ऊपर आप अपनी सारी वनरेबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग IT Hacks with Far।